हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कंप्लेन पे आए थे। कस्टमर का कंप्लेन था कि उनका इंडोर तो चल रहा है बट कूलिंग नहीं हो रहा है एसी में। ये डेटन का आए तो एसी था डेकन का। आउटडोर तो देखे हमने स्टार्ट करके बिल्कुल ही नहीं चल रहा था, शांत पड़ा हुआ था। ये अंदर इंडोर एसी का तो ब्लोअर चल रहा था बट इसका कंप्रेसर भी नहीं चल रहा था एसी का, और फैन भी इसका नहीं चल रहा था। तो हम इसको ओपन करेंगे, देखेंगे कि अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुए हैं या और कोई प्रॉब्लम है। इसमें जो भी प्रॉब्लम है हम इस ढक्कन खोलने के बाद पता चलेगा। तो हम लोगों ने इसको पेज धीरे धीरे 4 पेज होते हैं ऊपर के साइड में, चारों पेज खोलते हैं और ढक्कन को पूरा ओपन करके देखेंगे कि ये एसी में अंदर में क्या प्रॉब्लम है। तब तक हमने अंदर इंडोर पे भी देखा था, तो ये टेम्परेचर जो है 33 का 35 वही था, अंदर का नहीं चल रहा था। तो हम लोगों ने समझा कि आउटडोर में ही प्रॉब्लम है। तो आउटडोर का ढक्कन हटा करके देखा कोई वायरिंग तो नहीं जला हुआ है किसी चीज़। तो फिर देखे कि ये हमिंग कर रहा था, लाइन तो आ रहा था पर ये कैपेसिटर जो है लोड उठा नहीं पा रहा था फैन का और कंप्रेसर का। पूरा जैसे मधुमक्खी हमिंग करती है उस तरह से आवाज़ ये हो रहा था एसी के आउटडोर में। हमिंग जो होता है ना करके इस तरह से पूरा आवाज़ हो रहा था, एसी के आउटडोर से आ रही थी आवाज़। कैपेसिटर इसका जब वीक हो जाता है तो फ़ैन भी नहीं चलता है और कंप्रेसर भी स्टार्ट नहीं होता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैपेसिटर की प्रॉब्लम है। पंखे का कैपेसिटर को हम लोग इस एसी का चेंज करेंगे और बदलेंगे। कैपेसिटर से तार हटाते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कौन सा तार कॉमन है, कौन सा तार हार्मेटिक है और कौन सा तार फैन है। हम लोगों ने देखा तो ये 40-4 का कैपेसिटर था, ड्यूल कैपेसिटर। तो हम लोगों ने जो 40-4 का जो लगा हुआ था वैसा ही 40-4 का कैपेसिटर मार्केट से लाए और उसको बदलेंगे। कैपेसिटर खरीदते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वो ISI अच्छे ब्रांड का हो, जो कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो दिक्कत आती है कि लोकल रहते हैं कैपेसिटर, वो कभी ब्लास्ट हो जाता है या फट जाता है, कोई और इशू आती है। इसलिए हमेशा ISI ब्रांड का ही देख करके अच्छे कैपेसिटर को लगाएं अपने एसी के आउटडोर में। और जो लिखा रहे 40-4 है तो 40-4 का ही लगाएं, या 50-4 है तो 50-4 का ही लगाएं। तो हम लोगों ने ढक्कन फिर से हटा दिया और उसमें कैपेसिटर का कनेक्शन करने के लिए देखिए। कैपेसिटर का कनेक्शन करते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो तार हटाए थे फैन का फैन में लगाएं, हार्मेटिक का हार्मेटिक में लगाएं और कॉमन का कॉमन में लगाएं। तो ये 2 तार आप देखते हैं जो पतले वाले हैं, ये मेरा फैन का है और ये 3 तार मेरा 2 ब्लू वाले कॉमन के और रेड वाले हार्मेटिक के हैं। तो हम लोग उसी तरीके से इसमें कनेक्शन करेंगे जैसे पहले कैपेसिटर में किया हुआ था। तो हमने कनेक्शन को कर दिया है, कैपेसिटर को जैसे पहले से कैपेसिटर का कनेक्शन था उसी के अनुसार इसमें वायरिंग कर दिया है। अब हम एसी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अब मेरा एसी का आउटडोर चलता है या नहीं चलता है। 2-3 मिनट लेता है टाइम स्टार्ट होने में। ये देखेंगे आप, मेरा आउटडोर का फ़ैन भी स्टार्ट हो गया और कंप्रेसर भी मेरा चालू हो गया। नॉर्मली जो फॉल्ट होती है इसी की होती है। अगर आपका एसी इंडोर चल रहा है और आउटडोर नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर को ही बदल करके देखते हैं और देखते हैं कि वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। कैपेसिटर को बढ़िया से उसकी जो क्लिप आती है उससे उसको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से पैक करना चाहिए, क्योंकि कंप्रेसर जब चलता है तो उसके कारण कैपेसिटर मेरा इधर से उधर हट ना जाए। इसलिए कैपेसिटर का पेच हमेशा निश्चित रूप से अच्छे तरीके से लगाना चाहिए कि कैपेसिटर इधर से निकल करके कहीं और दूसरी तरफ ना चला जाए, जिससे आगे प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि कैपेसिटर निकल करके
हट जाएगा अपने जगह से तो वो बहुत ही प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। हमेशा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए वायरिंग करते समय भी, और जो भी इसका कवर होता है प्रॉपरली फिट करना चाहिए अच्छे तरीके से। हम देखते हैं कि स्टार्ट करके एसी अब मेरा प्रॉपरली कूलिंग कर रहा है। एसी जो पहले 33-34 था, अब ये 23 डिग्री हो चुका है। प्रॉपर ठंडी की हवा आ रही है इससे। इस प्रकार हमने ये डेटन एसी का प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसका कैपेसिटर बदल करके। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।